नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने टिकट एल्बम कहानी में पढ़ा कि राजप्पा जो है वो नागराजन के एल्बम को चुरा करके अपने घर ले आता है। तभी शाम के समय जब अप्पू राजप्पा के घर आता है तो राजप्पा को सारी कहानी बताता है कि कैसे कैसे नागराजन का एल्बम चोरी हो गया। इतनी बात सुनकर वह बहुत डर जाता है। फिर सुबह जब होती है तब अप्पू एक बार फिर से आता है और राजप्पा को बताता है कि कल तुम ही उनके घर गए थे जब हम दोनों शहर गए हुए थे। इतनी बात सुनकर के राजप्पा और ज़्यादा डर जाता है कि हो ना हो अब शक उस पर भी होगा, यानी उस पर ही लोग क्या करेंगे, अब शक करेंगे। तो आइए आगे जानते हैं अब राजप्पा के साथ क्या होता है और नागराजन का जो एल्बम खो गया था उसके साथ क्या होता है। तो यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया, यानी उसका भाई जो था अप्पू का वो उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, अप्पू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ यानी कि दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था, बिस्तर पर वह बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर से सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा क्या हुआ, बुद्ध आया, यानी राजप्पा ने मन ही मन में सोचा कि शायद क्या आ गई है, पुलिस आ गई है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। राजप्पा जो है सोच रहा है कि अलमारी के पीछे छिपा दूं। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा करके वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था कि दरवाज़ा की आवाज़ क्या हो रही थी, वो बज रही थी, लेकिन उसे खोलने वाला अब कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो राजप्पा था वो उस एल्बम को छिपाने में लगा हुआ था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की क्या रख रखी थी, देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, यानी एल्बम को जलता हुआ देख करके राजप्पा भी क्या हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, क्योंकि कितना प्यारा एल्बम था जो वो चुरा करके लेके आया था और उसे क्या हो रहा था, अब अफसोस भी हो रहा था। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा करके, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अम्मा ने कहा कि तुझे ढूंढता हुआ कौन आया है? नागराजन आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल करके वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला। क्या बोला? मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। क्या हुआ? जो लग रहा था कि नागराजन बहुत रोया होगा अपने एल्बम के लिए। कहाँ रखा था तूने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली कि नागराजन क्या है, इतनी बात कह करके रो पड़ा। और उसने राजप्पा से क्या किया, अपना चेहरा छिपा करके क्या कर ली, आंखें पोंछ ली। फिर क्या हुआ? नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। राजप्पा ने उसे क्या किया, पुचकार लिया कि रो मत, कोई बात नहीं है। वह क्या हो गया, फिर फपक फपक कर रो दिया, यानी फिर वो और ज़्यादा तेज रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। उसका एल्बम जो था, कौन सा? राजप्पा का जो एल्बम था उसके हाथ में था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। राजप्पा जो था अपना एल्बम अब नागराजन को दे रहा था और क्या कह रहा था कि इसे मजाक मत समझो, अब यह एल्बम तुम्हारा ही है। बहला रहे हो यार,
किसने कहा? नागराजन ने कहा। नागराजन ने कहा कि तुम मुझे बहला रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था कि राजप्पा बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि रख लो, तुम्हारा ही है, रख लो, तुम्हारा ही है। लेकिन फिर भी क्या था, नागराजन को यकीन नहीं था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? यानी कि अब नागराजन ने राजप्पा से पूछा कि तुम बिना टिकट के कैसे रहोगे, तुम्हारा कैसे काम चलेगा, कि तुमने जो एल्बम है वो बहुत ही मेहनत से बनाया है। रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला कि रो मत, अब तू ही रख ले इस एल्बम को, मुझे क्या है, ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। यानी कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम चले जाओ इस एल्बम को लेकर के, मुझे नहीं चाहिए, तुम जल्दी से इस एल्बम को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उससे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगा करके फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि अब उसे क्या हो रहा था, अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने नागराजन के एल्बम को चुराकर बहुत गलत किया है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इसका मित्र था और मित्र के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। देखिए, भयानक, डरावना, आग में घी डालना, जले हुए को और जलाना, यानी अधिक, अगर किसी को गुस्सा आ गया तो अधिक गुस्सा दिलाना, अगर कोई रो रहा है तो उसको और रुलाना। कोशिश, प्रयास, सिरहाने, सिर के पास, बिस्तर, बिछावन, शक, संदेह, दफ्तर, ऑफिस, किवाड़, दरवाज़ा, तलाशी, खोजना, यकीन, विश्वास, पलटकर, घूमकर। तो ये इसके थे शब्द अर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी थी वो हमें एक संदेश दे रही है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने मित्र के साथ कभी भी अपने मित्र की वस्तुओं की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वस्तुएं भी क्या होती हैं, हमारे ही कहीं ना कहीं काम में आती है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।